हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हरीश भादानी जी की कविता है। तुम्हारी अंतिम कविता है ये सुपर्णे। और सुपर्णे का इन्होंने यहाँ शीर्षक दिया है। और इसमें कवि ने संघर्षशील बनकर सदा मुसीबतों को जूझने तथा आगे बढ़ने का रूपात्मक एक चित्रण प्रस्तुत किया है। और सुपर्णे गरुड़ की माता का नाम भी है और एक ऐसा अर्ध दिव्य चरित्र पक्षियों जैसा प्राणी है जो सुंदर पंखों वाला है और मादा पक्षी है, उसको सुपर्णे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं। उड़ना मन मत हार सुपर्णे, देख लिए देखे ही है तू अपने पर मंडराते बाज। पड़ी पड़े कड़कड़ा कभी फिर जाने कौन दिशा से गाज। आए गए सभी जुड़वा थे वैसे ही ऊभे आंखें टक। भरा हुआ तरकश है पीछे दोनों हाथों सदी कमानी। नाद भेदिए छोड़ेंगे ही विष बुझे तीर कलेजे पार। तीर नहीं होगा, तीर होगा, तुम्हारी किताब में गलत छपा हुआ है। तो इसका अर्थ होगा, कवि अपने मन रूपी सुपर्णा पक्षी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुपर्णे, उड़ना मन मत हार सुपर्णे। हे सुपर्णे रूपी मन, हे तुम उड़ान भरते रहना, इसमें अपनी हार मत मानना। तुम असीम आकाश में उड़ान भरते समय अपने पर मंडराते बाज। देख लिए देखे ही है तुम, उड़ान भरते समय अपने पर मंडराने वाले अर्थात झपट्टा मारने वाले बाज को देख रहे हो। तुम इसे देखकर भी अपने लक्ष्य तक उड़ने से मत रुको। अपने पर मंडराते बाज, पड़ी पड़े कड़कड़ा कभी फिर जाने कौन दिशा से गाज। तुम्हारे मार्ग में बाधा रूप में बिजली भी पड़ सकती है तथा न जाने किसी दिशा से और कोई मुसीबत आ सकती है। तुम पर प्रहार करने वाले दो शिकारी खड़े थे, जाने कौन दिशा से गाज। आए गए सभी जुड़वा थे वैसे ही उभे आंखें टक। उनके तरकश बाणों से भरे हुए थे। भरा हुआ तरकश है पीछे दोनों हाथों सधी कमानी। और दोनों हाथों में सधी कमानी अर्थात प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। जिस प्रकार शिकारी मृगों को ललचाने के लिए मधुर स्वर छोड़ते हैं, नाद भेदिए छोड़ेंगे ही विष बुझे तीर कलेजे पार। उसी प्रकार तुम्हें अपना निशाना बनाने के लिए ये शिकारी विष बुझे तीर अवश्य छोड़ेंगे जो कि तुम्हारे कलेजे से पार हो जाएंगे। फिर भी तुम अपनी उड़ान भरते रहना, अपनी हार मत मान लेना। रूपक तथा समासोक्ति अलंकार है बच्चों इसमें। अगला बंद है। उड़ना मन मत हार सुपर्णे, रंगपुती आंखें ही देखे बाहर का बाहर ही बाहर। एक अहम सोचे ही फिर क्यों इस विराट का कैसा अंतर। बाहर के भीतर की दुनिया देखे यह जड़ भरत कभी तो। नाजोगे इस सूरदास की भीतर वाली खुले कभी तो। दिखे उसे तब इस दर्पण में मेरे मैं का क्या आकार। उड़ना मन मत हार सुपर्णे, रंगपुती आंखें ही देखे। कवि कहता है कि मन रूपी सुंदर पंखों वाले पक्षी, हे सुपर्णे, संसार की सुंदर छवियों को सुंदर आंखें ही देख पाती हैं। बाहर का बाहर ही बाहर, वे ही बाहरी स्वरूपता को अनासक्त होकर देख सकती है। अर्थात ऐसे दृष्टिकोण में कोई आत्मिक भाव नहीं रहता है। इस अत्यंत विस्तृत संसार का आंतरिक स्वरूप कैसा है। एक अहम सोचे ही फिर क्यों इस विराट का कैसा अंतर। बाहर के भीतर की दुनिया कैसी है, इसे अविवेकी प्राणी या चेतना शून्य व्यक्ति अच्छी तरह नहीं देख पाता है। बाहर की भीतर की दुनिया देखे यह जड़ भरत कभी तो। नाजोगे इस सूरदास की। इस अत्यंत विस्तृत संसार का आंतरिक स्वरूप कैसा है, बाहर के भीतर की दुनिया कैसी है, इसे अविवेकी प्राणी या चेतना शून्य व्यक्ति अच्छी तरह नहीं देख पाता है। अब आगे सूरदास को बाहर की आंखें नहीं मिली थी। नाजोगे इस सूरदास की भीतर वाली खुले कभी तो। उसने तो भीतर की आंखों से ही देखा था, वह तो प्रज्ञा चक्षु था। क्या हमें भी वे भीतर की आंखें मिलेंगी? क्या कभी हमारा अंतर्ज्ञान जागृत हो सकेगा? यदि ऐसा हो सकेगा
तो सब इस हृदय रूपी दर्पण में मेरे मैं का अर्थात मेरे यथार्थ आत्मस्वरूप का आकार भी मुझे दिखाई देगा। भीतर वाली खुले कभी तो दिखे उसे, तब इस दर्पण में मेरे मैं का क्या आकार। उड़ना मदमत हार सुपर्णे। उसी से आत्मविवेक का प्रकाशन होता है तथा जीवन संघर्ष का पूरा बोध भी हो जाता है। रूपक और समासोक्ति यमक अलंकार है। अगला बंद है। उड़ना मन मत हार सुपर्णे, रचनावती ऐषणा वाले, सुन तू समय पुरुष बोले हैं, अथ की उलझी आड़ी, निपट बेखरी में खोले हैं, एक नहीं वे साथ मिले जब, मैं तू बने तभी संज्ञाए, जीना मन मर जीना इतना भर, आंखें झप खुल जाए, लगते ये सारे असार में, संसारित से वे सब संसार। कवि कहती है कि हे मन रूपी सुपर्णा पक्षी, तू निरंतर उड़ते रहने से हार मत, निरंतर उड़ते रहो। रचनावती ऐषणा वाले, लौकिक कामनाओं को, सांसारिक इच्छाओं को रखने वाले मानव समयानुसार आचरण करने की सलाह देते हैं। सुन तू समय पुरुष वाले बोले हैं, अथ इति अथ की उलझी आड़ी, संसार में प्रारंभ अंत फिर प्रारंभ अर्थात जन्म मरण आदि की स्थिति बनी रहती है। निपट बेखरी में खोले हैं, संसार में इस सत्य को विवेकी आत्मज्ञानी लोग स्पष्ट वाणी में कहते रहते हैं। एक नहीं वे साथ मिले जब, मैं तू बने तभी संज्ञाएं। वे इसके रहस्य को स्पष्ट कर देते हैं जब एक नहीं अपितु सातों ही इंद्रियां स्वरूप आकार को व्यक्त करने लगती हैं, तभी उस व्यक्त आकृति का नाम स्वरूप आदि का निर्धारण होता है। जीना मरण जीना इतना भर, आंखें झप खुल जाए। प्रत्येक पदार्थ या वस्तु या प्राणी के लिए प्रयुक्त संज्ञा शब्दों का प्रयोग तभी हो पाता है। इस सांसारिक जीवन में जन्म लेना, मर जाना, फिर जन्म लेना, केवल आंखें खोलकर देखना और आंखें बंद कर देना, इतना ही यथार्थ नहीं है। यह सब तो एकदम सारहीन है। अर्थात जन्म मरण एवं पुनर्जन्म आदि की क्रियाएं ये सब एकदम सारहीन लगती हैं। इन सब क्रियाकलापों से संसार का विस्तार हुआ है। तो अतएव ऐसी स्थिति में सभी कामनाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ते रहना ही उचित रहता है। अनुप्रास है, रूपक और काव्यलिंग अलंकार है बच्चों। अगला है बंद, लास्ट बंद है। उड़ना मनमत हार सुपर्णे, ओ नीलाई आंखों वाले, तेरा धर्म उड़ाने भरना, सबको साक्षी रख रख तुझको, सांसों सांस सिरजते रहना, जो देखे हैं सब हम रूपी, रम रमता सब में रम जा तू, कल कलता वह रहा अथाही, घुल घुलता इसमें घुल जा तू इस विस्मय कहाँ अंशी है, तेरे होने का यह सार। उड़ना मनमत हार सुपर्णे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, हे सुपर्णे रूपी मन, सुंदर पक्षी पंखों वाले पक्षी, तुम उड़ान भरते रहना, हार मत जाना। अरे नीली आंखों वाले, तेरा धर्म अर्थात कर्तव्य उड़ान भरते रहना है, निरंतर गतिशील बने रहना है, सबको साक्षी रख रख तुझको सांसों सांस से रजते रहना, सभी को इस कार्य में साक्षी रखकर तुम्हें सांसों से सांस का सृजन करते रहना है, अर्थात सदैव सचेतन रहकर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी सचेतनता जो देखे हैं हम सब रूपी, रम रमता सब में रम जा तू। सचेतनता, तुम्हारी सचेतनता, गतिशीलता, संघर्षशीलता को देखकर प्रत्येक मानव आत्मरूपी बन जावे और कर्तव्य निष्ठा रखने लगे। कलकलता वह रहा अथाई, घुल घुलता इसमें घुल जा तू इस विस्मय का अंशी है, तेरे होने का यह सार। इसलिए तू सभी में रमता जा, सभी में लीन हो जा। जो ये अथाह संसार रूपी सागर निरंतर लहराता रहता है, इसमें तू स्वयं को विलीन कर दे, तादात्म्य रूप हो जा। तू इस आश्चर्यजनक संसार एवं जीवन का मूल रूप है। तू ही संसार का मूल कारण है और तेरे होने से इस जीवन जगत का महत्व है। अनुप्रास, रूपक, परिकर तथा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों इसमें। और
सूर्य किरण को भी सुपर्ण कहा जाता है। तथा अलौकिक दिव्य रूपधारी देव गंधर्व को भी पुराणों में सुपर्ण कहा गया है। और अगला जो तुम्हारा कवि है नंद किशोर आचार्य जी, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।